तो मैं यहाँ पे जिनसे मिलने आई हूँ वो अपने ऑफिस में ही हैं। उनका नाम है रंजना मिश्रा जी। रंजना मैम ने अपना टाइम हमें दिया तो मैं पूरी टीम के साथ उनके ऑफिस पहुँच गई हूँ। और जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो लखनऊ का ट्रांसपोर्ट नगर है। यहाँ पे क्रॉम्पटन की कंपनी है जहाँ पे वो पिछले 21 साल से जॉब कर रही हैं। मैम की उम्र 75 है और उनका जो घर है वो फैज़ाबाद रोड पे पड़ता है, लेकिन हमें जैसे जैसे वक्त मिलता जाता है हम वैसे वैसे आप तक पहुंचते हैं, तो घर नहीं तो ऑफिस ही सही। तो मिलकर स्वागत करते हैं रंजना मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। शुक्रिया मैम, अपना वक्त आपने दिया अपने ऑफिस में ही। परेशानी क्या कुछ थी आपको? परेशानी कुछ नहीं थी, मेरे घुटनों में दर्द था, एक घुटने में था दाहिने वाले। तो एक्सरे भी कराया, कई डॉक्टरों को दिखाया भी, लेकिन वो सिवाय पेन किलर के और कुछ दे नहीं रहे थे। ठीक है। तो एक दिन हमने यूट्यूब पे देखा हकीम साहब को, तो उनका जो काला गोंद था वो मैंने यूज़ करना शुरू किया। 3 महीने से यूज़ कर रहे हैं। अब हमको घुटने में काफ़ी आराम है और आराम से चलते फिरते हैं। थोड़ा सीढ़ी बीढ़ी अभी नहीं चढ़ पाते ज़्यादा, बस बाकी वो भी धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा। तो हकीम साहब से जुड़ने से पहले आपने पेन किलर का इस्तेमाल किया? पेन किलर। अच्छा, दर्द ये कब से आपको? ये पिछले साल से ही हुआ था। अच्छा, पिछले साल। वजह क्या रही? वजह तो एज फैक्टर कह लीजिए। हाँ। और एक कोई 4-5 साल पहले मेरे यही दाहिने घुटने में मेरे चोट लग गई थी। अच्छा। तो उसकी वजह से भी हो सकता है तकलीफ। लेकिन डॉक्टर से आपने ये नहीं पूछा कि भाई पेन किलर तो मैं खा रही हूँ, आप जो दवाई बता रहे हैं वो मैं खा रही हूँ, ये ठीक कैसे होगा? गैप भी आपने बता दिया। ठीक का उन्होंने एक ही इलाज बताया कि ऑपरेशन करवा लीजिए। अच्छा, सीधा ऑपरेशन मुझे इस एज में कराना नहीं है। हाँ। तो इस गोंद से हमको काफ़ी आराम है, तो अब यह है कि आगे और भी आराम हो जाएगा धीरे धीरे। आप YouTube के जरिए जुड़ी। अच्छा, YouTube पे आप कब से प्रोग्राम देख रहे हैं वैसे हकीम साहब का? हमने अक्सर हम देख लेते हैं कभी कभी जब टाइम मिलता है। हाँ। और जब हम जुड़े थे तब तो हमारी किसी ने हमको बताया था कि आप YouTube पे देखिए हकीम सुलेमान जी को, उनके यहाँ एक काला गोंद आता है, वो घुटनों के दर्द में बहुत फ़ायदा करता है। कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दुबई से मेरा भाई है, उसने भी फ़ोन किया कि दीदी यहाँ पे काला गोंद कई लोग खा रहे हैं, उनको बहुत आराम है, तुम भी यूज़ करके देखो। तो तीसरा डिब्बा है, ये हमारा तीसरा चल रहा है। जी। अब जब खत्म होगा तो और मंगा लें। तो जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, जो पुरुष आपको सुन रहे हैं, या फिर जितने भी दर्शक आपको लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं, इस इंटरव्यू के जरिए सुनने वाले हैं, तो आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई आप हकीम सुलेमान जी के नुस्खे अपनाइए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए और आपको भी आराम होगा जैसे हमें आराम होगा। मैम, आपकी ये जो दर्द की तकलीफ पिछले साल ही हुई है, तो आपने अपने बच्चों से शेयर की है बात? बच्चों को बताया था? नहीं, बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि अब हमें आराम है। बच्चों को बता के उतनी दूर बच्चे हैं, उनको परेशान करने का क्या मतलब है? भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो हमसे ना सॉल्व हो रही हो तो हम उनसे कुछ कहें भी। अदरवाइज बच्चों को परेशान करने का हमारा मन नहीं होता। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, संभल नहीं रहा है, तो हम बच्चों को भाई कहें कि भाई तुम ये करो, या तुम आ जाओ, या हमको ले जाओ, या कुछ। लेकिन हमको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है, इसलिए हम बच्चों को बहुत ही रेयर परेशान करते हैं। उनका फ़ोन आता है तभी बात करते हैं, अदरवाइज हम अपनी तरफ से बात भी नहीं करते। अच्छा। मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ें खुद ही अच्छे से निभाना जानती है मैम, और अपनी तकलीफ खुद ही ठीक करना चाहती है कि आपकी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो। क्या परेशानी हो कोई मतलब में? लेकिन बच्चे हैं मैम। हाँ, तो बच्चे नहीं, ऐसी कोई परेशानी आएगी जो हमसे नहीं सॉल्व हो रहा, हम नहीं समेट पा रहे हैं उसको, तो हम ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल मैम। लेकिन जब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई देखिए ये ऐसी परेशानी है, मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। जब हमको आराम हो रहा है तो हम क्या बताएं उनको, क्या परेशान करें? सही बात। हकीम सुलेमान जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी एक प्रॉब्लम तो थोड़ा सॉल्व की है। आगे भी हम जुड़े रहेंगे, अगर कोई और प्रॉब्लम होती है हमें, ईश्वर न करे, अगर होती कोई प्रॉब्लम तो हम जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। आप जुड़े रहिएगा हमारे परिवार से ऐसे ही, और हमारी बहुत सारी दुआएं, आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया मैम।